हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है फ्राइडे का, जो अभी फ्राइडे गया है दैट डे। और इसके बाद आपको सीधा नेक्स्ट मंडे का व्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बीच में सैटरडे एंड संडे कुछ भी शूट नहीं किया। हालांकि काम बहुत सारे थे एंड व्लॉग कंटेंट तो सैटरडे संडे को ही था, बट मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी एंड मैं सैटरडे को काम पर भी नहीं गई। सो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। और ये वॉइस ओवर भी मैं मंडे की शाम को कर रही हूँ, और मंडे का व्लॉग मैंने शूट किया है तो वो इससे अगला आपको मिल जाएगा। सो वही सुबह का वर्किंग डे था, तो सुबह के उसी टाइम पर उठना और वही सारा काम। सुबह के 6 बजे थे और 6 बजे मैं उठ जाती हूँ चाय वाय पी के, और फिर ये झाड़ू एंड पोछा ये काम। और ये देखो मेरे बेटे की पोजीशन 1 घंटे में 3-4 चेंज हो जाएंगी। और ये देखो झाड़ू मैंने लगा दी है, अब रह गया है पोछा लगाना। और लगभग इसी टाइम पर झाड़ू लगती है, 6:45 बजे, और 15 मिनट में पोछा लग जाता है। सो 7 बजे तक पोछा लग जाएगा। अगेन ये देखो मैंने पोछा लगाते हुए वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि उसके लिए मम्मी को बोलना पड़ता है एंड सुबह के टाइम पे वो भी बिज़ी रहती हैं। और इस टाइम पर बेटा मेरा सो ही रहा था। पोछा वगैरह मैंने लगा दिया और फैंस ऑफ कर देती हूँ मैं, क्योंकि रूम्स में सुबह कोई रहता तो नहीं है और फैंस वगैरह चलते रहते हैं पोछा सुखाने के लिए। और आज ना मम्मी की तबीयत डाउन थी, तो मम्मी सो गई थी एक बार सुबह हल्का फुल्का, जो अपने जो बेसिक काम जो करने ही होते हैं वो करने के बाद। हालांकि सुबह का टाइम कम ही था, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है मम्मी को, लाइक बहुत रेगुलरली नहीं, बट 10-12 दिन में एक बार थोड़ी सी तबीयत डाउन हो जाती है। तो मैंने सारी रोटियां ही बना दी, झाड़ू पोछा हो गया था, रोटियां बन गई थी, मेरा बेटा सो रहा था, मैंने अपने लिए भी खाना बना लिया। इसीलिए कि थोड़ा सा ना, जब तक खाना नहीं बनता तब तक ये प्रेशर रहता है कि काम नहीं हुआ, तो बाकी जो काम है वो तबीयत ठीक होने के बाद कर लेंगी धीरे धीरे। लेकिन फिर प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि पापा है, उनको भी भूख लगेगी, बेटे को भी भूख लगेगी। सो बेटे को पापा संभाल लेंगे जब वो उठेगा, तो उन्हें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। मैंने भी नहाने के बाद ब्रेकफास्ट कर लिया था, और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं निकल गई थी काम पे। एंड काम पे जाना इज़ वेरी रेगुलर, आई फील सो गुड अबाउट इट। और खाना वाना खाने के बाद ये था मेरा काम से वापस आने का टाइम। 1:15 बजे मैं पहुंच जाती हूँ। तो मेरा बेटा खेल रहा था और मम्मी भी ठीक थी इस टाइम तक। तो फिर मम्मी ने चाय बना दी थी, तो मैंने, इतनी भूख तो मुझे थी नहीं, और तबीयत मेरी भी थोड़ी सी मुझे ऐसे लगने लग गया था डाउन। तो तबीयत में क्या हुआ था, सर्दी ज़ुकाम हुआ था मुझे, तो उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिखने लग गया था, और इसी वजह से मैं सैटरडे को काम पे नहीं गई। तो मेरा इतना कुछ लंच वगैरह करने का मन भी नहीं था। तो मैंने बस ये ब्रेड एंड चाय ले ली थी, और फिर कपड़े वगैरह चेंज करके मैंने रेस्ट लिया। और ये वाला सूट डाला था मैंने, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल सूट है। और इस सूट को सिलाए लगभग 1.5 साल हो चुका है, और काफ़ी कंफर्टेबल है ये अभी भी पहनने में। और मैंने बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली पहना है इसे। चिनोन का कपड़ा है ये, और चिनोन के कपड़े गर्मियों में पहनने के लिए बेस्ट होते हैं। अगर किसी को कॉटन के अलावा और कपड़े सूट कर जाते हैं, तो हर कोई गर्मियों में बाकी कॉटन के अलावा कुछ भी पहनना पसंद नहीं करता। और ये था शाम का टाइम, 6:30 बजे। दूसरी वाली चाय हम पी चुके थे, और फिर मैंने ये बर्तन वगैरह कर दिए थे। और फिर मैं बनाने लगी थी कढ़ी। बर्तन साफ़ करने से पहले, जब भी मुझे कढ़ी बनानी होती है, तो मैं पहले कढ़ी बनाती हूँ और फिर बर्तन साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक तो ये बनाने के टाइम पे काफ़ी बर्तन निकल जाते हैं, तो वो भी इकट्ठे धुल जाए, और एक कढ़ी को पकने में टाइम लगता है। तो जब ये बर्तन वगैरह क्लीन होते हैं ना, तो वो टाइम और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद गैस फ्री हो जाता है, और फिर मैं रोटियां बना लेती हूँ। सो कढ़ी बनाई थी, हमारे घर की छाछ होती है उसी से बना ली थी। एंड ये मान लो 7 to 8 डेज़ के अंदर एक बार तो कढ़ी बन जाती है हमारे घर पे, क्योंकि ये सबकी ही फेवरेट है। हमारे घर पे सभी को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने चावल भी बनाए थे साथ में, और ये था मेरा डिनर। और इसी के साथ ये व्लॉग करते हैं एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।